Group 17 elements have electron in their valence shell. ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 18। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं जी। ग्रुप नंबर 7 में हैलोजेंस मौजूद होते हैं और उसमें हम फ्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो उसमें 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। 9 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और बाकी आखिरी शेल में 7, 2 + 7 9। तो ग्रुप नंबर 17 में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। Question number 9. The bond formation between the ions is due to। आयंस में एक कैटायन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा एनायन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन ए है केमिकल बॉन्ड, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन सी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन डी है केमिकल फोर्सेस। द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन which are involved in chemical bonding are termed as। आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Question number 2. Chemical bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom is called। केमिकल बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल ट्रांसफ़र से बनते हैं, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में मुकम्मल ट्रांसफ़र हो जाता है, वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है? ऑप्शन ए है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड जिसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, जिसमें एक डोनर एटम होता है और दूसरा एक्सेप्टर एटम होता है। दूसरा है आयनिक बॉन्ड, तीसरा है मेटालिक बॉन्ड जो कि मेटालिक कैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के बामी शेयरिंग से वजूद में आता है। द करेक्ट आंसर इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड आर मोर सॉल्युबल इन। ऑप्शन ए है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑप्शन बी है पोलर सॉल्वेंट, ऑप्शन सी है वाटर ओनली, ऑप्शन डी है बेंजीन। द करेक्ट आंसर इज पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि ये पोलर होते हैं तो इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इन क्रिस्टल कैटायन एंड एनायन आर हेल्ड टुगेदर बाय। एक क्रिस्टल में कैटायन और एनायन किस तरह आपस में इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं? ऑप्शन ए है इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ऑप्शन डी है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है वो क्रिस्टल की शेप में होते हैं, तो कैटायन और एनायन हमेशा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में जुड़े हुए होंगे। Question number 5. Ionic compound are obtained by combination of element of group। आयनिक कंपाउंड में कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट कंबाइन होते हैं? ऑप्शन ए है 3 and 6 ग्रुप, ऑप्शन बी है एलिमेंट ऑफ 2 and 6 ग्रुप, ऑप्शन सी है एलिमेंट ऑफ 3 and 8 ग्रुप्स, एंड ऑप्शन डी है एलिमेंट ऑफ 1 and 7 ग्रुप्स। द करेक्ट आंसर इज 1 and 7 ग्रुप्स। 1 or 17 ग्रुप। Question number 6. Covalent bond formation tendency is shown by element of group। covalent bond कौन से ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं, कौन से ग्रुप से
ताल्लुक़ रखने वाले एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं या रुझान रखते हैं। ऑप्शन ए है 12 to 13, ऑप्शन बी है 12 to 17, ऑप्शन सी है 13 to 17 एंड ऑप्शन डी है 13 to 16। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 13 to 17। Question number 7. A bond which is formed due to mutual sharing of electron is called। एक बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है उससे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी है डेटे कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी है कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी है मेटेलिक बॉन्ड। द करेक्ट आंसर इज कोवेलेंट बॉन्ड। In methane, bond between carbon and hydrogen is methane। ये मीथेन की स्ट्रक्चर है जिसमें एक कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा जी। क्वेश्चन नंबर 9 है द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड और कॉल्ड। वो इलेक्ट्रॉन जो कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए पेयर अप होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। द करेक्ट आंसर इज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Question number 10. In a single covalent bond, there is sharing of। single covalent bond में कितने बॉन्ड पेयर शेयर होते हैं? ऑप्शन ए है 2 बॉन्ड पेयर, ऑप्शन बी है 3 बॉन्ड पेयर, ऑप्शन सी है 4 बॉन्ड पेयर, ऑप्शन डी है 1 बॉन्ड पेयर। इन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज शेयरिंग ऑफ 1 bond pair or 2 electron। Question number 11. In a double covalent bond और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से शो करते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को 2 सॉलिड लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन एटम के दरमियान पाया जाता है। In a double covalent bond, there is sharing of। ऑप्शन ए है 4 bond pair, ऑप्शन बी है 3 bond pair, ऑप्शन सी है 2 bond pair, ऑप्शन डी है 1 bond pair। The correct answer is 2 bond pair। In ethene molecule, इथीन जो कि अल्कीन है और अल्कीन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और इथीन में 2 कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं। इथीन का फार्मूला C2H4 है। इन इथीन मॉलिक्यूल द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इज। ऑप्शन ए है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी है ये हाइड्रोजन मौजूद है जी। ऑप्शन ए है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी है आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी है डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑप्शन सी है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। द करेक्ट आंसर इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इथीन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इन ए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा कि जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन की। तो जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे जिसमें हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने बॉन्ड पेयर शेयर होंगे? हर सिंगल बॉन्ड में 1 बॉन्ड पेयर होगा, जब डबल होगा तो 2 बॉन्ड पेयर और जब ट्रिपल होगा तो 3 बॉन्ड पेयर। ऑप्शन ए है 1 बॉन्ड पेयर, ऑप्शन बी है 2 बॉन्ड पेयर, ऑप्शन सी है 3 बॉन्ड पेयर एंड ऑप्शन डी है 4 बॉन्ड पेयर। द करेक्ट आंसर इज 3 बॉन्ड पेयर।
In ethine, in a triple covalent bond, there is a sharing of 3 bond pair. In ethine molecule between carbon atom is ethine. जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में YNE आ जाए तो वो अल्काइन फैमिली से होता है, और अल्काइन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो इथाइन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। इन इथाइन मालिक्यूल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इज, ऑप्शन ए है आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इथाइन की स्ट्रक्चर है। ऑप्शन 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच मालिक्यूल कंटेन अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और क्लोरीन में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा इस तरह। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 16, a bond in which the bond pair of electron is denoted by one bonded atom. अगर एक बॉन्ड में बॉन्ड बनाने में सिर्फ एक ही एटम हिस्सा ले रहा हो, यानी एक ही एटम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? ऑप्शन ए है कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी है कोवेलेंट बॉन्ड में हर एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल ट्रांसफ़र होती है एक एटम से दूसरे एटम में, और मेटालिक बॉन्ड में मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान बॉन्ड बनता है, जबकि डेटे कोवेलेंट बॉन्ड में एक डोनर एटम होता है और दूसरा एक्सेप्टर एटम होता है। तो डोनर एटम जो है होता है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, जबकि आयनिक बॉन्ड में भी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर एक एटम ही ट्रांसफ़र करता है, या एक एटम ही इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 17, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज़। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर ये दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे या लोन पेयर कहेंगे। द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज़ कॉल्ड, ऑप्शन ए है लोन पेयर, ऑप्शन बी है केमिकल बॉन्ड, ऑप्शन सी है बॉन्ड पेयर, ऑप्शन डी है शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक पेयर। द करेक्ट आंसर इज लोन पेयर। The formation of the coordinate covalent bond between boron trifluoride and ammonia is due to, बोरान ट्राईफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है और ये एक्सेप्टर होगा, जबकि अमोनिया ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? ऑप्शन ए है डोनेशन ऑफ लोन पेयर बाय NH3। NH3 जो है वो लोन पेयर, ये जो अमोनिया के ऊपर जो दो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर ये अमोनिया डोनेट कर देगा BF3 को। दूसरा डोनेशन ऑफ लोन पेयर बाय BF3। अब BF3 में तो लोन पेयर होती नहीं है, उसमें तो पहले भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। द ऑक्टेट ऑफ BF3 इज़ कंप्लीट, तो BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होता है और इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये BF3 की स्ट्रक्चर है।
इसमें इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 और 2 6। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन डी है, BF3 है स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। तो BF3 की ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है लेकिन स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Question number 19. Which of the following molecule has coordinate covalent bond? तो इनमें से किस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा? ऑप्शन ए है NH4Cl, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है AlCl3। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड और अमोनियम ट्राइक्लोराइड में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20. Total number of valence electrons of nitrogen atom in ammonium is. अमोनियम आयन इज। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑप्शन ए है 6। अमोनियम आयन NH4 प्लस। ऑप्शन ए है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है 8 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है 10 इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी है 12 इलेक्ट्रॉन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 8 इलेक्ट्रॉन। A covalent bond formed between two atoms of same element is called. covalent bond जो कि एक जैसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है उनके दरमियान बॉन्ड बने तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। द करेक्ट आंसर इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। Question number 22. The covalent bond between two different atoms which have the difference of electronegativity are called. वो covalent bond जो दो मुख्तलिफ एटमों के दरमियान बने जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुख्तलिफ हों। ऑप्शन ए है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी है आयनिक बॉन्ड। द करेक्ट आंसर इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 23. The difference between electronegativities of hydrogen and chlorine is. क्लोरीन और हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा? ऑप्शन ए है 1.5, ऑप्शन बी है 2.2, ऑप्शन सी है 3.2 एंड ऑप्शन डी है 1.0। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। 3.2 minus 2.2, the answer is 1.0. The correct answer is 1.0. Question number 24. A bond formed between element of high electronegativity and element of low electronegativity is. वो बॉन्ड जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान बने तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी है आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी है नॉन पोलर एंड ऑप्शन डी है मेटेलिक बॉन्ड। द करेक्ट आंसर इज ionic bond. The bond will be ionic in nature if the difference of electronegativity of bonded atom is more than. आयनिक बॉन्ड होने के लिए एक कंडीशन है कि जो बॉन्डेड एटम हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑप्शन ए है 1.3 से ज़्यादा होना चाहिए, ऑप्शन बी है 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, ऑप्शन सी है 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए एंड ऑप्शन डी है 1.6 से ज़्यादा होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज़ 1.7। Question number 26. A bond formed between metal atom due to mobile or free electron is. ऑप्शन ए है covalent bond, ऑप्शन बी है metallic bond, ऑप्शन सी है ionic bond एंड ऑप्शन डी है coordinate
कोवेलेंट बॉन्ड। तो मेटल और मेटेलिक आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। इन केस ऑफ मेटल द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज। मेटल में न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन पर होल्ड कैसा होता है। ऑप्शन ए है स्ट्रांग, ऑप्शन बी है वीक, ऑप्शन सी है वेरी स्ट्रांग एंड ऑप्शन डी है इंटरमीडिएट। द करेक्ट आंसर इज़ वीक। क्योंकि मेटल का साइज़ बड़ा होता है और इसलिए न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर जो होल्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है, इसलिए मेटल की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है।